नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस का शुभारंभ करते हुए स्कूलों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। मंगलवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस का जिला स्तर पर शुभारंभ शासकीय उमा माध्यमिक विद्यालय दशहरा मैदान में डॉक्टर देवेश तिवारी क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य एनटीडी नोडल अधिकारी डॉक्टर केसी परमार, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नवीन पवार, डॉक्टर रौनक एलची, डॉक्टर माहिनूर खान, रतन सिंह जामले, दिलीप वसूनिया, अनस कुरैशी, प्रभारी प्राचार्य प्रतिभा रघुवंशी सहित विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी उपस्थित थे। बड़ा घूमो, इधर घूमो, वैसे से आराम से खाओ, दो बच्चों को चबा लो बेटा। हाँ, चबा लो बेटा, शाबाश, अच्छे से चबा लो उसको। पानी पियो। जैसे अपन चबाते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को शासकीय, अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी आश्रम शालाओं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1 से 19 वर्ष के समस्त बच्चों को कृमिनाशन हेतु एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। छूटे हुए बच्चों को आगामी 15 सितंबर को आयोजित माँ बाप दिवस पर कृमिनाशन गोली खिलाई जाएगी। को दवा देने का लक्ष्य है सर? देखिए, ये 7,500 लाख बच्चों का दवाई देने का लक्ष्य हमारा है जी इस पूरे अभियान में, और ये 2 दिन चलेगा। आज 12 तारीख को जो स्कूली बच्चे हैं उनको अलग अलग स्कूलों में शिक्षकों के माध्यम से खिलाई जाएगा। जो बच्चे आंगनवाड़ी में हैं, आंगनवाड़ी के माध्यम से खिलाई जाएगी जी। और जो बच्चे ना तो आंगनवाड़ी में जा रहे हैं और ना ही स्कूल में प्रवेश हैं, उन बच्चों को आशा के माध्यम से सर्वे करा करके जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, आंगनवाड़ी नहीं जा रहे हैं, उनको भी आंगनवाड़ी पे ला करके खिलाई जाएगी। ओके सर, थैंक यू। कृमिनाशक दवाइयाँ जो खिलाई जा रही है किस प्रकार से दी जा रही है और क्या इसका रिएक्शन होता है सर? ये 400 मिलीग्राम टैबलेट दी जा रही है जी प्रत्येक बच्चे को, जी 1 से लेकर 19 वर्ष के बच्चे को। उसमें से जो 1 से 3 साल के बच्चे हैं उनको आधा डोज दिया जा रहा है जी और उनको उस गोली को पूरा पीस के किया जा रहा है। इसके लाभ तो बहुत सारे हैं। कृमि नहीं रहती तो बच्चे की ग्रोथ, बच्चे के शारीरिक और मानसिक ग्रोथ दोनों बहुत अच्छी होती है जी। और जहाँ तक साइड इफेक्ट का सवाल है तो साइड इफेक्ट इसके लगभग नहीं है जी नहीं ही है साइड इफेक्ट। किसी को गैस्ट्राइटिस वगैरह हो सकती है जिससे उसको उल्टियाँ हो जाएं कभी एक आध बार, और इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट नहीं। 16 दिन से हड़ताल कर रहे पटवारियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना स्थल पर रक्तदान किया। मध्य प्रदेश में पटवारियों को अभी भी वर्ष 1998 में निर्धारित किए गए वेतनमान के हिसाब से ही वेतन दिया जा रहा है, जबकि पटवारी के अतिरिक्त राजस्व विभाग के अन्य सभी अधिकारियों कर्मचारियों का वेतनमान समय समय पर सरकार द्वारा बढ़ाया जाता रहा है। इसी मांग को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर उज्जैन जिले भर में पटवारी कोठी रोड पर कालिदास अकादमी के सामने मंच लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल के 16वें दिन बड़ी संख्या में उपस्थित पटवारियों ने रक्तदान कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। इस मौके पर उज्जैन जिले के समस्त पटवारियों के साथ उज्जैन पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह यादव, सुनील गंगवार, वीरेश उपाध्याय, आशीष कुमावत, राहुल आंजना, भगवती प्रसाद शर्मा, इंदर सिंह आंजना, महेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, सरदार परमार, दीपेश अग्निहोत्री, मुकेश राजवानी, श्रवण जाट, सुरेश रामड़िया आदि उपस्थित रहे। इस दौरान 45 यूनिट से अधिक रक्त संग्रहित हुआ। जिला पटवारी संघ के मीडिया प्रभारी आशीष कुमावत ने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में भगवान महाकाल को ज्ञापन और जल सत्याग्रह के अलावा साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा। क्या मांगे? विगत 16 दिवस से जो है मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा पूरे प्रदेश में जो है आंदोलन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में संगठन के द्वारा रोज़ अलग अलग गतिविधि की जाती है। इसी तारतम्य में आज उज्जैन जिले के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अभी तक हमारी जो है 45 यूनिट रक्तदान हो चुका है और आगे भी क्रम जारी है। हम आपके मीडिया के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्यारे मामा जी को संदेश देना चाहते हैं कि मामा जी, हमारी जो मांगे हैं 25 वर्षों से जो है लंबित पड़ी हुई है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी भी सुनिए। हम आपके लिए रात दिन कार्य कर रहे हैं। हमारे घर में भी हमारे बच्चे हैं, वे भी आपको मामा जी करके पुकारते हैं। हमारी पत्नी है, हमारी बहनें हैं, वे भी आपकी बहनें हैं, लाडली बहना है, तो आप हमारी मांगे पूरी करें। किस प्रकार से किसान काम प्रभावित हो रहे हैं? आज की तारीख में बेसिक रूप से जो है किसानों का सर्वे, गिरदावरी कार्य
PM CM मुख्यमंत्री आवास योजना ऐसे अन्य कार्य जो है शासन के प्रभावित हो रहे हैं। आज की तारीख में हमारे जिलाधीश महोदय, SDM अनुभागीय अधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय फील्ड पे जब जा रहे हैं तो चूँकि वो एक ही यूनिट है और हम लोग उनकी संख्या बल के हिसाब से काम करते तो वे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं हमारे कार्य से। आगे क्या आगे की योजना हमारे जो है दिन पे दिन आंदोलन हमारे उग्र होते जाएंगे। इसी तारतम्य में हमने जो है जल सत्याग्रह, महाकाल को ज्ञापन देना, तिरंगा यात्रा का आयोजन करना, इसके अलावा साफ सफाई अभियान चालू करना, इस तरह से हम रोज नए आंदोलन करते रहेंगे। आपका नाम? आशीष कुमार, मीडिया प्रभारी, जिला उज्जैन। सहकारी समिति में करोड़ों रुपए के गबन के चलते किसानों ने महाप्रबंधक का घेराव किया है। समिति प्रबंधक निलंबित कर दिया गया है। सेवा सहकारी समिति लेकोड़ा में हुए करोड़ों रुपए के गबन को लेकर नाराज किसानों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि समिति प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। दरअसल जिला सहकारी समिति लेकोड़ा में समिति प्रबंधक द्वारा करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला यह है कि समिति में लेकोड़ा सहित 3 गाँव के 700 से अधिक किसान सदस्य हैं। इनमें से अधिकांश किसान बैंक से लिया गया ऋण समिति प्रबंधक के माध्यम से जमा कर चुके हैं, लेकिन प्रबंधक द्वारा ये राशि किसानों के खाते में जमा नहीं करते हुए हेरफेर कर दी गई। जब इस बात का पता किसानों को लगा तो उन्होंने भरतपुर स्थित जिला सहकारी केंद्र बैंक पहुंचकर नारेबाजी करते हुए महाप्रबंधक का घेराव किया। नाराज किसानों का कहना था कि दोषी समिति प्रबंधक के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज कराया जाए। किसान सनी पटेल ने बताया कि समिति प्रबंधक द्वारा ऋण के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। वहीं जिला सहकारी केंद्र बैंक के महाप्रबंधक विशेष श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित शाखा के प्रबंधक को निलंबित कर उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। आप इनके पिताजी पर FIR क्यों नहीं करी? आज को जा सके आप क्यों नहीं कर रहे? ये बोलिए सीधे सीधे। इस तरह का मामला और कितने का गबन का आरोप? नहीं, गबन नहीं है। संस्था शाखा भरतपुरी की संस्था लेकोड़ा में समिति प्रबंधक द्वारा किसानों के लेन देन के मामले में शिकायत प्राप्त हुई है किसान संघ द्वारा। तो उस संबंध में समिति प्रबंधक उपस्थित नहीं हो रहा है। उसको 2-2, 3-3 नोटिस दे दिए हैं, उसके बाद भी उपस्थित नहीं हो रहा है और अब उसको निलंबित कर दिया है और उसके विरुद्ध FIR की कार्रवाई आज की गई है। कितने शिकायत किसानों की? क्या शिकायत? करीब 40 से 50 किसान यहाँ आए। सर क्या शिकायत है उनका? उनकी शिकायत का कहना यह है कि हमारे से राशि ले ली गई और उसको वो खाते में जमा नहीं हुई और जिसके कारण हमारा ऋण वितरण नहीं हो पा रहा है नया। सर उसके खिलाफ क्या पकड़ दर्ज करवाया है? FIR। सर आपको भी किसानों ने जाने नहीं दे रहे हैं? किसान जाने नहीं दे रहे गेंद नहीं, वो बोल रहे हैं FIR कराइए। हमने कहा कराएंगे, भेजा, उम्मीद है आज हो जाएगी। क्या नियम है आपके? किस तरह से किसान पैसे लेते हैं, पलटी करते हैं, क्या होता है वो? देखिए, खरीफ 1/4 से शुरू होता है और 30/9 तक चलता है। 1/10 से 31 मार्च तक रबी चलता है। एक किसान को अधिकतम 3 लाख रुपए ऋण मिलता है। उस ऋण में 2.25 लाख का नगद रहता है और 75,000 का खाद रहता है। इस सिस्टम को नियम ये है पिछले 4-5 साल से कि खरीफ का दिया, उसने पटाया फसल बीमा के कारण, तत्पश्चात रबी का दिया जाता है। कितनी राशि होगी सर ये किसानों की? अभी ये 1-1.5 करोड़ का बता रहे हैं, करीब करीब। सर आपका पूरा नाम? विशेष श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, उज्जैन। क्या हुआ है और क्या करा है आपने यहाँ? सर हमारा लेकोड़ा गांव की सेवा सहकारी संस्था शाखा है, उसमें सर कम से कम 700 किसान हैं। उन्होंने सर अभी जो रबी की फसल में जो क्रेडिट कार्ड की जो 6 माही की जो पलटी होती है उसके लिए किसानों ने जो पेमेंट जमा करा था, वो पेमेंट जो शाखा प्रबंधक है उसके द्वारा जमा करते अब तक भी अभी तक भी करते आए हैं, वो निशिकांत चौहान जी के द्वारा। सर इस बार जो किसानों ने पेमेंट जमा करा वो किसानों से पेमेंट ले लिया और उन्होंने यहाँ जमा नहीं किया। हम डबल दिखा उसके बाद में उन्होंने यहाँ जमा नहीं किया और वो बोला कि 1 महीने में पेमेंट मिलेगा। सब किसानों 1 महीने बाद उनसे पूछा तो बोले 4 दिन और 8 दिन और ऐसे करते करते सर 5 महीने हो गए। आज तो जब यहाँ आए हम तो यहाँ जानकारी निकाली तो सर यहाँ पता चला कि हमारा जो कर्ज है, जैसे किसी का 47,000 रुपये कर्ज था, उस पर सर वो 47,000 उसने जो जमा किए वो तो यहाँ जमा नहीं हुए, उसके अलावा उसके ऊपर 1,47,000 रुपये कर्ज निकला है। वो बाकी का पेमेंट किसान को मिला नहीं।
वो पैसा गया कहाँ, करोड़ों रुपए का जो गबन हुआ है, मतलब हर प्रत्येक किसान पे 700 किसान है कम से कम, उनमें से 30 या 35 किसान ऐसे हैं जिनको खाते में गड़बड़ी नहीं हुई, बाकी टोटल किसानों के खाते में गड़बड़ी हुई है। आज क्या करा आपने? सर आज हमने एमडी साहब को घेराव किया था, उनसे उनके ऊपर दबाव बनाया, उनसे उनके संस्था के माध्यम से सर FIR कराने के लिए उनको बोला है। उन्होंने कल का टाइम, आज कल आए थे तो आज का टाइम दिया था, आज उन्होंने बोला है कि वो FIR करा रहे हैं। अभी वो FIR की कॉपी लेने के बाद हम घर जाएंगे। कौन है जो जिसने गबन किया है? सर ये हमारे जो शाखा प्रबंधक है निशिकांत चौहान, वो उनके द्वारा गबन किया। और जिसके बाद में उनके अभी वो तो आए नहीं, उनके जो पुत्र आए थे वो बोल रहे हैं कि भैया ये अकेले की ताकत नहीं है, वो डायरेक्ट इनके पूरी बैंक को भी बता रहे। उनके जो पुत्र आए वो तो नहीं आए, उनके जो पुत्र आए वो डायरेक्ट बैंक के पूरे सभी कर्मचारी को बता रहे हैं कि भैया अकेले की ताकत नहीं, इतना बड़ा गबन करते। वो कहाँ है, क्यों नहीं आए? क्या सर वो बोल रहे हैं कि वो कल रात से उनका फ़ोन बंद है, रात को 11 बजे चालू करके बस इतनी बात बोली उनने कि मैं आज के सब कर दूंगा बराबर। आपका नाम? प्रत्येक किसान का कितना होगा? सर कम से कम 50,000 से लेके 2 लाख तक का खर्चा है, जिसमें से किसान को मिले 50,000 है, 1.5 लाख रुपए ऊपर के ऊपर ही गायब है। आपका नाम है? सर सन्नी पटेल लेकोड़ा। केडी गेट चौड़ीकरण का काम देखने पहुंचे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आम लोगों ने समस्याओं के चलते खरी खोटी सुनाई है। महापौर मुकेश टटवाल, आयुक्त रोशन सिंह के साथ लोक निर्माण प्रभारी एवं MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, प्रकाश शर्मा, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, जोन अध्यक्ष विजय सिंह कुशवाहा, सुशील श्रीवास, पार्षद गब्बर भाटी, हेमंत गहलोत, गजेंद्र हिरवे, अपर आयुक्त आशीष पाठक मौजूद थे। केडी गेट चौड़ीकरण से रहवासियों की परेशानियां कम नहीं हो रही है, न पीने का साफ पानी मिल रहा है और न ही घर के बाहर से कीचड़ मलबा हट पा रहा है। लोगों का विरोध न झेलना पड़े, इसलिए 2 माह बाद महापौर वहां पहुंचे, लेकिन फिर भी लोगों ने जमकर नाराजगी जताई। महापौर मुकेश टटवाल और आयुक्त रोशन कुमार सिंह को देख लोगों ने कहा कि यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा है, कोई सुनता ही नहीं है, पीने का पानी गंदा आ रहा है, आप 2 दिन इसे पीकर दिखाओ, बीमार पड़ जाओगी, हम ऐसा पानी ही पी रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पहले 31 अगस्त चौड़ीकरण पूरा करने की डेडलाइन महापौर ने तय की, काम सिर्फ 15% ही हो पाया, अब इसे 2 माह और बढ़ा दी गई है। वहीं मंगलवार को पहुंचे महापौर ने यहाँ एक नई घोषणा और कर दी कि केडी गेट, गणेश चौक सहित समस्त चौराहों के डिजाइन 2 दिन में चौराहों पर प्रदर्शित करते हुए प्रभावित भवन स्वामियों को अवलोकन कराए तथा उस अनुसार सस्त प्रकार का निर्माण सुनिश्चित करें। रहवासियों का कहना था कि घोषणा नहीं, काम चाहिए। अफसरों और नेताओं को घेर कमलाबाई, मनोज योगी, हरिव्यास, आशुतोष पंडित ने कहा कि निर्माण से न व्यापार लायक छोड़ा और न ही घर से निकलने लायक। चलने में असक्षम फरीद खान ने कहा, कीचड़ के चलते घर से नहीं निकल पा रहा हूं। महिलाओं ने भी निगम के अमले को देख जमकर नाराजगी जताई। स्थानीय पार्षद सपना सांखला और माया त्रिवेदी भी यहां पहुंची और आरोप लगाया कि चौड़ीकरण के नाम पर घरों को नर्क बना दिया गया है। आज भी चौड़ीकरण कितना होना है यह तय नहीं है। कुछ लोगों ने चौड़ीकरण के बाद घरों को व्यवस्थित किया, अब अफसर उनसे कह रहे हैं कि तुमने ज्यादा बना लिया, तोड़ना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं कि कितनी जगह में निर्माण करना है। महापौर जी, आपने आज केडी गेट से इमली तिराहे तक का अवलोकन किया है और उसमें बहुत सारी व्यवस्था देखी है, तो क्या क्या निर्देश प्रदान किए आपने? आज हमारा जो गौतम मार्ग का जो चौड़ीकरण का काम चल रहा है, उस सारे हमने मार्ग का निरीक्षण किया है, वहाँ के काम की गतिविधि देखी है, उस काम को किस प्रकार से उसमें गति लाई जा सकती है, कैसे काम को अधिक से बढ़ाया जा सकता है, कैसे सुगमता से करते हैं, सारी चीज़ों को देख करके और अलग अलग हिसाब से हमने निर्देश दिए उस काम के लिए। बहुत सारे कार्य छूटे हुए हैं महापौर जी, तो उसमें और क्या क्या उसकी तेज़ गति लाने के लिए क्या है? उसकी तेज़ गति लाने के लिए काम को निश्चित हो, इन सारी बातों को लेकर के। तराना में स्कूल के बच्चों के साथ टीचर द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जिले में शिक्षकों के द्वारा छात्रों के साथ मारपीट करना आम बात हो गई है। ताजा ही मामला उज्जैन जिले की तराना तहसील के गांव बगेरा के संस्कार प्राइवेट स्कूल का है, जहां कक्षा 7वीं के छात्र के साथ मारपीट की गई, जहां पर एक छात्र को शिक्षकों को द्वारा बेरहमी से पीटा गया। मामले की शिकायत तराना थाना भी पहुंची है। तो 2 लड़के गिर गए थे, दूसरे ने गिराया था, तो उन दोनों ने मेरा नाम ले दिया और सर से शिकायत कर दी। फिर मैं आज स्कूल गया था 9 बजे, तो 9 बजे सर आया था और फिर सर ने बोला था कि तूने इन दोनों को मारा था और इन दोनों को बस में से धक्का दे दिया था। फिर सर ने बोला था। आपने मारपीट हुई, कहाँ लगी आपको? जगह बताएं आप, कहाँ लगी आपको? उंगली में किस जगह लगी? सीधा हाथ कीजिए। क्या शिक्षक का क्या नाम है जिसने आपके मारपीट करी थी? पंकज करण।
पंकज। और कहाँ लगी शरीर में, और कौन सी जगह पे लगी है? स्कूल का क्या नाम है आपका? आपके स्कूल का क्या नाम है? आपके स्कूल का नाम क्या है? संस्कार हाई स्कूल वगैरह। कहाँ लगी बताओ आप? किस चीज़ से मारा गया है आपको यहाँ पे? बेल्ट है। किस चीज़ से मारा गया आपको? बेल्ट है। सारा पैन निकाल दो। किस चीज़ से मारा गया? बेल्ट। बेल्ट से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। क्या नाम है आपका? विशाल चांदना। आपके शिक्षक का कहना है कि आप साइकिल से गिरे? वो तो झूठ बोल रहे थे, मैं तो साइकिल चलाता ही नहीं हूँ, साइकिल ही खराब है मेरी तो। अच्छा, बालिका का क्या नाम है? अर्पिता। क्या हुआ था स्कूल में? स्कूल में उसके साथ में बैठक लगाई, दंड बैठक लगवाई। कितनी बैठक? जाति प्रमाण पत्र के लिए। कितनी बैठक? 50 बैठक। 50 बैठक लगी। क्या नाम है विद्यालय का? विद्यालय का नाम क्या है? संस्कार तो आपने विद्या मंदिर वगैरह इस बारे में वहाँ के जो टीचर हैं संस्था उनसे बात करी कि आप किस तरह से बालिकाओं को परेशान करते हैं? उनसे बात करी तो बोला अब नहीं करेंगे, अब एक बार कर लिया हरकत, अब नहीं करेंगे। शिक्षक का नाम क्या है? शिक्षक का नाम क्या है जिन्हें बैठक लगवाई थी? वो पंकज सर है वहाँ के, और कहीं व्यास मैडम है। बोले मैडम ने भी मेरे को बहुत मारा। 3 दिन तक उसका पाँव दर्द कराया। लड़की का? क्या नाम लड़की? अर्पिता। कितने साल उम्र है लड़की की आपकी? इसकी उम्र है अभी 12 साल। कौन सी क्लास में? 7वीं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उज्जैन आगमन पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने आगवानी कर आत्मीय स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उज्जैन हेलीपैड पहुंचने के पहले से ही एनएसजी ने हेलीपैड पर कड़ी सुरक्षा कर दी थी। बनाई गई सूची के अनुसार ही लोगों को प्रवेश दिया गया। आगमन पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज ने आगवानी कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। उज्जैन विकास प्राधिकरण की व्यावसायिक योजना के अंतर्गत निर्मित बाबूलाल जैन वाणिज्यिक परिसर का लोकार्पण किया गया है। इसके निर्माण से देवास रोड पर व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी। यूडीए की व्यावसायिक योजना अंतर्गत इस वाणिज्यिक परिसर का निर्माण लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। परिसर का कुल क्षेत्रफल 2741 वर्ग मीटर है। कॉम्प्लेक्स में भूखंड का क्षेत्रफल 2231 वर्ग मीटर है, जिसमें भूतल पर कुल 20 दुकानें, उद्यान एवं टॉयलेट ब्लॉक तथा प्रथम तल पर कुल 15 ऑफिस कम फ्लैट्स और द्वितीय तल पर भी कुल 15 ऑफिस कम फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के मुख्य आतिथ्य में उज्जैन विकास प्राधिकरण की व्यावसायिक योजना के अंतर्गत बाबूलाल जैन वाणिज्यिक परिसर का लोकार्पण महानंदा नगर सर्किट हाउस के पास विशिष्ट अतिथि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, सभापति कलावती यादव, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल, विवेक जोशी के आतिथ्य एवं उज्जैन विकास प्राधिकरण श्याम बंसल की अध्यक्षता में वाणिज्यिक परिसर का लोकार्पण संपन्न हुआ। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर एवं शिलालेख का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में अतिथियों का तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बहादुर सिंह
बोरमुंडला, ओम जैन, अलिंजल कानोहेड़ा, जगदीश अग्रवाल, रूप पमनानी, पूर्व महापौर मदनलाल ललावत, वीरेंद्र कावड़िया, सत्यनारायण खोईवाल, विशाल राजौरिया, जगदीश पांचाल, संजय अग्रवाल, परेश कुलकर्णी, क्षेत्रीय पार्षद निर्मला करण परमार, अशोक प्रजापत, भगवती प्रसाद जोशी, अरुण भीमावत, आलोट के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, क्षेत्रवासी एवं प्रबुद्ध जन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ज्योति जैन ने किया और अंत में आभार यूडीए सीईओ संदीप सोनी ने प्रकट किया। उनको अधिक से अधिक फायदा मिले और जो उज्जैन शहर का विकास होना चाहिए वो चहुतरफा हो। चहुतरफा का मतलब उसमें वाणिज्यिक हो, रहवासी हो और कुछ ऐसे क्षेत्र भी डेवलप हो जहाँ पर की ऐसे मिक्स गतिविधियाँ की जा सके। उसी तारतम्य में विगत 2 वर्ष पूर्व जिस स्तर पर बैठे हैं महानंदा परिसर के इस वाणिज्यिक भूखंड पर 2 वर्ष पूर्व लगभग 10 करोड़ की लागत से यह परिसर का डेवलपमेंट लगभग 28,000 स्क्वायर फीट पे प्रारंभ किया गया था। आज ये परिसर पूरी तरह डेवलप होकर तैयार है। इस परिसर की जो विशेषता ये है कि इसमें यदि आप ग्राउंड फ्लोर देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पर शॉप्स हैं, मतलब यहाँ पर दुकानें होगी, वाणिज्यिक गतिविधियाँ होगी और जो फर्स्ट फ्लोर पर लगभग 20 ऐसे छोटे फ्लैट्स लिए गए हैं जिसमें जगह है जहाँ पर भी डॉक्टर्स आ सकते हैं, यहाँ पर वकील आ सकते हैं, यहाँ पर ऑफिसेज डेवलप हो सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि शहर में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बाबूलाल जैन वाणिज्यिक परिसर के निर्माण पर शहरवासियों को बधाई दी गई। वाणिज्यिक परिसर में दुकानें, वकीलों के लिए चैम्बर, डॉक्टर्स आदि के लिए व्यवसाय की गतिविधि चलेगी। शहर में नित्य नए विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा शहर नंबर 1 बने, इसके लिए सदैव कार्य किए जा रहे हैं। यूडीए अध्यक्ष श्याम बंसल ने कहा कि शहर में चल रहे विकास के कार्यों में जनप्रतिनिधियों के समन्वय एवं प्रयासों से कार्य किए जा रहे हैं। सबकी सहभागिता से ही उज्जैन विकास प्राधिकरण ने व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की दृष्टि से वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है। इस कॉम्प्लेक्स का नामकरण बाबूलाल जैन वाणिज्यिक परिसर के नाम से जाना जाएगा, जिसका आज अतिथियों के द्वारा नामकरण किया गया है। यह प्रशंसनीय है। परिसर में बनने वाली दुकानें आदि की लॉन्चिंग के लिए शीघ्र ही विकास प्राधिकरण के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा रही है। वाणिज्यिक परिसर सबके लिए लाभकारी होगा। भाई साहब, आज एक अच्छी सौगात शहरवासियों को मिलने वाली क्या? उज्जैन में विकास का कारवां लगातार चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबूलाल जी जैन के नाम पर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने यहाँ एक बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया है। और वैसे भी ये महाकाल वाणिज्य, महानंदा, महाश्वेता सभी नगर के लिए मुख्य मार्ग है। ऐसे में इस मार्ग पर ये बनने से बड़ी सौगात मिली, बड़ी सुविधा रहेगी। वाणिज्य गतिविधियाँ भी चलेगी, ऊपर ऑफिशियली कुछ अपने अलग अलग ऑफिस भी काम आएंगे। हम सब उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से विकास में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के समय से, और ये मेरे समय हमने ज़मीन ली थी और ये एक एक करके जिस प्रकार से निर्माण कार्य पूरे हो रहे हैं, ये उज्जैन के मुकुटमणि करके निकल के आ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम बंसल जी और सभी को बधाई, उज्जैन वासियों के लिए सौगात की बधाई। वासियों को मिलने वाली है क्या पूरा? निश्चित रूप से विकास प्राधिकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है और मैं सोचता हूँ मेरे लिए भी बहुत अच्छा दिन है। आज ऐसे एक वाणिज्य परिसर का हमने लोकार्पण किया है जो कि शहर के मध्य में और एक बहुत ही सुंदर आकर्षित हमारा एक वाणिज्य केंद्र बना हुआ है, जिसमें नीचे दुकानें हैं और ऊपर 2 मंजिलों पर ऑफिसेस के लिए उसमें व्यवस्था है। आज मेरे लिए इसलिए सौभाग्य का विषय या मेरे लिए आज का दिन इसलिए खास है कि इस वाणिज्य केंद्र का नाम हमने बाबूलाल जैन वाणिज्य परिसर रखा है, क्योंकि माननीय बाबूलाल जैन जी का संगठन खड़ा करने में इस प्रदेश में और संभाग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने सतत पार्टी में अपने पूरे जीवन को आहूत करके और पार्टी को खड़ा करने में उनका योगदान रहा है। इसलिए आज हम सब प्रसन्न भी हैं और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है कि हमने उनके नाम से इसको नामांकन किया है। यहाँ पर आने वाले व्यापारियों को बहुत अच्छा व्यवसाय मिलेगा और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मैं मानता हूँ, मैंने यहाँ कई वकील बंधुओं से आग्रह किया है, एडवोकेट बंधुओं से आग्रह किया कि आप आइए और देखिए और यहाँ समस्त ऊपर की 2 मंजिलों पर आपके ऑफिस डालिए, क्योंकि यहाँ से कोठी परिसर पास में, यहाँ से कोर्ट पास में और यहाँ सुलभता से पार्किंग की, रहने की सारी सुविधा, पहुँचने की सुविधा है। इसलिए निश्चित रूप से आने वाले समय में ये परिसर व्यापार व्यवसाय से बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होने वाला है। दुकानें हैं इसमें, कितने ऑफिस होंगे?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की और भरतरी गुफा पहुंचकर भगवान और गादी के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इंदौर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने आए हैं। इंदौर पहुंचने के तत्काल बाद ही वह हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे, जहां नागझिरी स्थित हेलीपैड पर स्थानीय भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की अगवानी कर स्वागत किया। यहां से वे सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का गाय के दूध, घी और शहद से भगवान का पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान महाकाल प्रबंध समिति द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भगवान महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया गया। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री गढ़कालिका स्थित भरतरी गुफा पहुंचे, जहां 151 बटुकों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया गया। यहीं पर मुख्यमंत्री ने अपने वचन के बराबर गौशाला में गौ माता को गुड़ खिलाया और भगवान गौरक्षक नाथ, राजा भरतरी और गोपीचंद महाराज एवं गादी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान भरतरी गुफा के पीर महंत रामनाथ जी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रुद्राक्ष की माला और त्रिशूल भेंट कर सम्मान किया गया। माधवनगर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह 8 बजे एसपी बंगले से करीब 600 मीटर दूरी पर पुलिस जवान बनकर 2 ठगों ने 78 वर्षीय वृद्धा को ठगी का शिकार बना लिया। बदमाशों ने थैली में भरवाकर करीब 3 लाख रुपए कीमत के आभूषण लूट लिए। घर जाकर वृद्धा ने जब थैली खोली तो दंग रह गई। थैली में नकली आभूषण मिले, असली आभूषण ठगोरे लेकर निकल गए। वारदात के बाद वृद्धा बेटे को लेकर माधवनगर थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। एसआई गौतम ने बताया, सुबह करीब 8 बजे की वारदात बताई जा रही है। उद्यान मार्ग की रहने वाली शकुंतला देवी अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि वह प्रतिदिन उद्यान मार्ग पर सुबह की सैर के लिए जाती है। बुधवार सुबह रोजाना की तरह वे सैर कर वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान पुलिस की वर्दी पहने 2 युवक उनके पास आए और बोले कि माताजी, इस क्षेत्र में चोरी और लूट की बहुत ज्यादा वारदातें हो रही है। अभी कुछ देर पहले ही बदमाशों ने आगे महिला के गले से चेन लूट ली, उसी की जाँच के लिए वे आए हैं। आप भी संभल कर घर जाइए। इतना बोलकर उन्होंने एक थैली दी और हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ियां और अंगूठी थैली में रखवा कर बोले कि इस थैली को संभाल कर घर ले जाना, इसी में आपके सभी जेवर सुरक्षित रख दिए हैं। इतना बोलकर ठगोरे आगे चल दिए। माताजी शकुंतला देवी अपने घर आई और थैली खोलकर देखी तो उनकी चूड़ियां और अंगूठी थैली में नहीं थी, बल्कि नकली आभूषण थे। पूरी बात उन्होंने अपने बेटे सचिंद्र अग्रवाल को बताई। इस पर सबसे पहले तो सचिंद्र अपनी माताजी को बाइक पर बैठाकर उद्यान मार्ग व आसपास के क्षेत्र में बदमाशों की खोज में निकल गए। इसके बाद सचिंद्र माताजी को लेकर माधवनगर थाने पहुंचे। ठगी की शिकायत पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई है। आगरा जिले के सुसनेर तहसील के गांव मोड़ी में दुष्कर्म के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पीड़िता आईजी कार्यालय के चक्कर लगा रही है। आगर जिले के सुसनेर तहसील के गांव मोड़ी में 2 माह पहले दुष्कर्म का मामला सामने आया था। यहां एक आदतन अपराधी धीरज पाटीदार ने घर में घुसकर हरिजन महिला को डराते धमकाते हुए दुष्कर्म किया। मामले में थाना सुसनेर पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस तो दर्ज कर लिया, परंतु आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। महिला ने देवास रोड स्थित आईजी कार्यालय पहुंचकर आईजी से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। महिला का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है और आए दिन डराता धमकाता है। वह एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहा है, साथ ही मोबाइल पर कॉल कर केस वापस लेने की धमकी दे रहा है। थाना पुलिस का इस आरोपी पाटीदार को संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए पुलिस गंभीर अपराध के बाद भी आरोपी धीरज पाटीदार की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। किन्ने गलत काम करी और कब हुई घटना है? धीरज पाटीदार ने करे 2 महीने पहले। फिर आपने रिपोर्ट लिखाई थी? रिपोर्ट लिखाई थी आगर। कई कार्रवाई करी पुलिस ने? पुलिस ने सब करे और कल पण पकड़ी आई नहीं उन्हें। खुला में भर रहे हो तो कई परेशान कर रहे हो आप? क्या परेशान कर रहे हो? रिपोर्ट फड़ा नहीं, साले की मार दूंगा। तो धमकी कब दी आपकी? ये धमकी परसों को नहीं दी। फिर उन्होंने क्या हुआ था आपके साथ, कहाँ पे हुआ था और कब से आपके साथ परेशान कर रहे थे आपको? परेशान तो मेरे 2 महीने हो गए, करता घर नहीं हुआ, मेरा घर नहीं। पुलिस कहीं नहीं कर रही है? पुलिस कहीं भी नहीं कर रही। कहाँ पर आए थे अभी आज आप? जिन्हें आप क्या चाहते हो आप? उन्हीं अंदर करा बुझा रही। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।